नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं आकांक्षा राजपूत। चंड मुंड पर प्रचंड प्रहार। जी हां, ये संदेश है सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ का। दरअसल सीएम योगी फिरोजाबाद के दौरे पर थे। सुहाग नगरी में सीएम योगी ने कहा कि अपराधी और माफिया उत्तर प्रदेश छोड़कर भाग गए हैं, लेकिन फिर भी कोई बचा है और कहीं कुछ अपराध करता है तो अगले ही चौराहे पर ढेर कर दिया जाता है। एक तरफ सीएम का सख्त संदेश है तो दूसरी तरफ विपक्ष के आरोप भी है। एक तरफ आंकड़े हैं जो बताते हैं कि अपराधियों के खिलाफ योगी सरकार का सख्त रवैया बदस्तूर जारी है, तो दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियां हैं जो कार्रवाई में पक्षपात का आरोप लगाती है। आपको सुनवा देते हैं कि सीएम योगी की तरफ से कल फिरोजाबाद में अपराधियों के खिलाफ जो एक्शन लिया जा रहा है उस पर क्या कुछ कहा गया। अभी पहले प्लान कर गए हैं, फिर भी अगर जहां कहीं कोई चंडमुंड निकलने का प्रयास करेगा और किसी ने किसी व्यापारी को, राह चलते हुए राहगीर को, बहन बेटियों के साथ कहीं दुर्व्यवहार करने का प्रयास किया और वह अपराध करने के बाद भागने का प्रयास करेगा तो एक एक गतिविधि कैमरे में कैद होगी। अगले चौराहे तक पहुंचते पहुंचते वो कहीं ढेर हो चुका होगा। तो अभी आपने सीएम योगी को सुना जो इस बात का जिक्र करते हुए कि अगर कोई भी अपराध करने की कोशिश करता है तो अगले ही चौराहे पर उसे ढेर कर दिया जाएगा। अपराध के खिलाफ लगातार योगी सरकार का एक्शन जारी, और इसी कड़ी में एक बार फिर से सीएम योगी ने अपराध करने वालों को सख्त चेतावनी दे दी है, जनता को आश्वस्त कर दिया है और कह दिया है कि अगर कोई भी अपराध करता है तो अगले ही चौराहे पर उसे ढेर कर दिया जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। एक तरफ यूपी की कानून व्यवस्था पर योगी सरकार का पूरा फोकस है और अब एक बार फिर से सीएम योगी अपराधियों को चेतावनी देते हुए, सख्त संदेश देते हुए फिरोजाबाद में नजर आए, ये कहते हुए कि अगर अपराध किया तो अगले ही चौराहे पर ढेर कर दिया जाएगा। इस वक्त कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, साथ ही हमारे सहयोगी अजीत भी इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कृष्ण मोहन पांडे प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। कपिल श्रीवास्तव जी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। के जैन जी पूर्व डीजीपी हैं, आप भी हमारे साथ जुड़े हैं। सभी का रुख करेंगे, लेकिन अजीत का सबसे पहले रुख करते हैं, क्योंकि अजीत, ये रुख सीएम योगी का पहली बार नहीं दिख रहा है। 2017 के बाद से ये उत्तर प्रदेश की छवि को सुधारने की कोशिश, और अब एक बार फिर से एक सख्त संदेश अपराधियों को सीएम योगी का। अजीत, देखिए, बिल्कुल आकांक्षा, मुख्यमंत्री इसके पहले भी सार्वजनिक मंचों से कह चुके हैं कि हमारी पुलिस गोली का जवाब गोली से देगी और हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, हम डिफेंसिव नहीं होंगे, हम ऑफेंसिव होंगे। और योगी आदित्यनाथ का हमेशा से रहता है कि आप डिफेंस नहीं करिए, आप अटैक करिए। और कल भी उन्होंने यही कहा कि नर्म जो चुंड मुंड है, अगर वो गड़बड़ करेंगे तो अगले चौराहे पर ढेर मिलेंगे। और पुलिस ने देखिए बड़ी कार्रवाई उत्तर प्रदेश में की है। 2524 मतलब 2500 करोड़ की संपत्तियां जब्त की है, बड़े बड़े इनकाउंटर्स हुए हैं, बड़े बड़े माफियाओं को मार गिराया गया है। तो ये बड़ी कार्रवाई योगी आदित्यनाथ की तरफ से की गई, क्योंकि भ्रष्टाचार और करप्शन पर, क्राइम पर और करप्शन पर उनका सीधा फोकस है। जो क्राइम करेगा वो बचेगा नहीं। देखिए, बड़े बड़े माफिया अतीक अहमद हैं, मुख्तार अंसारी हैं, ब्रजेश मिश्रा हैं, किंटू सिंह हैं, बड़े बड़े अपराधियों पर कार्रवाई हुई। सुंदर भाटी गैंग है जो नोएडा के इलाके के आसपास सक्रिय है, तो कार्रवाई की जा रही है। और देखिए, कल जो 3 कमिश्नरेट लागू किया गया उसके पीछे भी यही तर्क था कि बेहतर कानून व्यवस्था होगी, हमारी पुलिस फोर्स बढ़ेगी, हमारे अधिकारी बढ़ेंगे और हमारा जो रिस्पांस सिस्टम है वो और जल्दी हो जाएगा, कार्रवाई की जाएगी। तो योगी आदित्यनाथ ने 2 टूक में साफ कर दिया कि उत्तर प्रदेश में जो अपराध करेगा या जो अपराधी होगा उसकी कोई जगह नहीं। इसीलिए यहाँ शुरुआती दौर में कहा जाता था, साहब जेल से नहीं, हमें बेल से डर लगता है। अगर बेल पे अपराधी बाहर आएगा तो वो इनकाउंटर में मारा जाएगा, वो उत्तर प्रदेश में नहीं रह सकता हो। कल केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक जो सरकार के डिप्टी सीएम आकांक्षा, उन्होंने भी यही बात कही कि अब हम क्राइम पर पूरा फोकस है, जीरो टॉलरेंस है हमारा। निवेश करने जा रहे हैं $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के लक्ष्य तक हमको पहुंचना है, तो हम अपराधियों से किसी तरह का कोई समझौता नहीं करेंगे, वो किसी भी दल का हो, कितना बड़ा रसूख वाला, हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। और देखिए, अब तक दर्जन भर अपराधी, बड़े अपराधी मुठभेड़ में मारे जा चुके हैं। 3000 से ज्यादा इनकाउंटर्स हो चुके हैं। जो ऑपरेशन लंगड़ा लगातार उत्तर प्रदेश में चल रहा है, और मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में कोई अपराध करेगा तो वो रहेगा नहीं, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और हमारी पुलिस गोली का जवाब गोली से देगी। और इससे एक बार फिर से चेतावनी देते हुए सीएम योगी अजीत नजर आए कल भी। मैं वापस आपके पास लौट रही हूँ, ए.के. जैन साहब का रुख करते हैं। ए.के. जैन साहब, क्योंकि आप देखिए डीजीपी भी रहे हैं,
2017 के बाद से अगर देखा जाए, क्योंकि एनसीआरबी की जो रिपोर्ट है वो भी इसी तरफ इशारा करती है कि उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त होता हुआ दिख रहा है। आप क्या सोचते हैं, क्योंकि अगर कानून व्यवस्था को बेहतर बनाना है तो सरकार का इस पर भी फोकस है कि पुलिसिया सिस्टम को भी मजबूत किया जाए। अपराधियों को एक बार फिर से चेतावनी देते हुए सीएम कल भी नजर आए। जैन साहब, देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गृह मंत्री भी हैं। गृह मंत्री के द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा इस प्रकार के बयान सार्वजनिक रूप से दिया जाना, इससे पुलिस बल का मनोबल बढ़ता है और जो अपराधी हैं उनका मनोबल टूटता है, उनमें दहशत होती है। इसका एक बड़ा एक संदेश पूरे समाज में जाता है। पब्लिक के ऐसे बयानों को बहुत पसंद करती है, उनको सिराखों पे रखती है। उनका ये मानना, पब्लिक, फिरोजाबाद का मैं एसपी रहा हूं, पहला एसपी रहा हूं, मैं जानता हूं वहां पर भी अपराध बहुत हैं और वहां पे जो बड़े व्यापारी हैं, जो कांच उद्योग से जुड़े हुए लोग हैं, उनसे पहले रंगदारी मांगने की और घटनाएं होती थी। इन सबके यही संदेश दिया गया है कि आप अगर अपराध करेंगे तो बख्शे नहीं जाएंगे, आप शांतिपूर्वक रहेंगे, कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा, पर अगर अपराध करेंगे तो बख्शे नहीं जाएंगे। ये कार्यान्वित हो रहा है प्रदेश में और यही मैं समझता हूं एक अपराध नियंत्रण का एक मंत्र है कि जो अपराध करे उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करिए, अपराध स्वतः कम होने शुरू हो जाएंगे। किसी निर्दोष व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई मत करिए और जो अपराधी है उसको बख्शिए नहीं। तो ये, और जो तीन पुलिस कमिश्नरेट बनी है, इनके बनने में जो विलंब हो रहा है वो केवल इसलिए हुआ है विलंब क्योंकि आईपीएस अफसरों की कमी थी। धीरे धीरे पूरी हो रही है, बड़ी संख्या में इंटेक किया जा रहा है आईपीएस अफसरों का उत्तर प्रदेश में और भी कई महत्वपूर्ण जिलों में। आगे आने वाले समय में आप पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम देखेंगे। ठीक है। कृष्ण मोहन पांडे जी इस वक्त बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कृष्ण मोहन जी, देखिए, आप कार्रवाई कर रहे हैं अपराधियों के खिलाफ, कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की बेहतर हो, कोशिश आप यही कर रहे हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट आई, वो भी इसी तरफ इशारा करती है। आप भी दावा यही करते हैं कि 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश की छवि बदली है अगर अपराध को देखा जाए। अपराधी खुद आ रहे सरेंडर करने, लेकिन फिर भी आपकी मंशा पर कुछ लोग सवाल उठा देते हैं। कृष्ण मोहन जी, देखिए, मनसा पे प्रश्न उठाने वालों की संख्या एक छोटी मुट्ठी भर लोग हैं। ये वही लोग हैं जो उत्तर प्रदेश को आतंकित करके, उत्तर प्रदेश को भयंकर करके, उत्तर प्रदेश में अपराध फैलाकर उनका रोजी रोटी चलता था। उत्तर प्रदेश की जनता के दुखों सुखों से उनका कोई मतलब नहीं था। उत्तर प्रदेश की जनता से जो भी संविधान प्रदत्त अधिकार है उनसे उनका कोई मतलब था। रोज उनके अधिकारों को छिन्न भिन्न करने का प्रयास चंद मुट्ठी भर लोग करते थे, राजनीति प्रायोजित लोग करते थे। एक पार्टी विशेष के लोग अपराधियों को उत्साह देते थे और उनसे धन उगाही का कार्य करते थे। परंतु हमारी सरकार बनी, हमें इस बात का उत्तर प्रदेश की जनता से हम ये वादा करके आए थे कि उत्तर प्रदेश में अपराध को समूल नाश कर देंगे और इसके लिए हमने काम किया। आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश, यही उत्तर प्रदेश था 2007 से लेकर 2012 की सरकार थी, 2012 से लेकर 2017 की सरकार थी। इन दो सरकारों में आप देखें कि सर्वाधिक विधायक बने तो अपराधी बने, क्योंकि या आपराधिक प्रवृत्ति के लोग बने। उसके पीछे एक उद्देश्य था कि हम आएंगे, लोगों को भयक्रांत करेंगे और उत्तर प्रदेश को लूटेंगे। परंतु इसका परिणाम यह हुआ कि उत्तर प्रदेश का युवा पलायन किया, उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट नहीं आया, उत्तर प्रदेश का रोजगार समाप्त हो गया। और उत्तर प्रदेश को यदि विकास की राह पर ले जाना है, रोजगार की राह पर ले जाना है, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाकर खुशहाल का उत्तर प्रदेश बनाना है, तो अपराधी मुक्त करना पड़ेगा। यही उत्तर प्रदेश था। आपको याद होगा ठीक ढंग से, हर एक जिला एक अपराधी के नाम से जाना जाता था। यदि किसी जिले का नाम बताइए तब तक व्यक्ति तुरंत बोलता था, अच्छा उस अपराधी का जिले से। परंतु आज स्थिति यह है कि सारे अपराधी जेल में है, जो मनभरते एनकाउंटर हो गया। और ठीक है, मैं वापस आपके पास अभी लौट रही हूँ। इस वक्त समाजवादी पार्टी से कपिल श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कपिल जी, सीएम योगी कह रहे हैं कि अगर अपराध करते हैं तो अगले ही चौराहे पर ढेर कर दिए जाएंगे, क्या कहेंगे इस पर आप, कपिल जी? शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। वापस से एक बार फिर से कृष्ण मोहन जी का रुख करते हैं। चूंकि कृष्ण मोहन जी,
देखिए, समाजवादी पार्टी के ही कुछ लोग हैं और अभी 2 से 3 दिन पहले कपिल श्रीवास्तव जी भी इस बात का जिक्र कर रहे थे। क्या ऐसा है क्या कि जाति को देख के आप कार्रवाई करते हैं? क्योंकि इससे पहले भी देखा बुलडोजर की कार्रवाई हुई, तब भी आप पे इस तरह के सवाल उठ गए कि आप जातिगत आधार पर कार्रवाई कर रहे हैं। इसके बाद लाउडस्पीकर हटाए गए, हालांकि आपने कहा कि मंदिर से भी हटे, मस्जिद से भी हटे, लेकिन लाउडस्पीकर को लेकर भी फिर आप पे सवाल उठे गए। अपराधियों की बात की जाती है तो उस पर भी फिर आप पर सवाल उठा दिए जाते हैं कि कुछ तो जेल से बाहर आ गए हैं। मैं आपको बता दूं, ठीक ढंग से यदि देखा जाए तो कुछ पढ़ लिख के आए व्यक्ति चर्चा करे तो मैं उस पर उससे कुछ बातें की जा सकती है। जो बुलडोजर की कार्रवाई की प्रक्रिया थी, जो लोगों ने बार बार एक जाति विशेष प्रकार के, धर्म विशेष के लोगों पर, एक जाति विशेष के लोगों पर कार्रवाई की गई है, परंतु उसका डाटा ये कहता है कि मात्र 11% लोगों पर, जो एक गैर धर्म के लोग थे, मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों पर जो आपराधिक प्रवृत्ति के, तो उन पर कार्रवाई की गई। 4% ऐसे यादव जाति के लोग थे जिन पे मतलब आपराधिक प्रवृत्ति के लोग थे, कार्रवाई की। बाकी लगभग 80% कार्रवाइयां जो ये अन्य लोगों पर हुई है। कैसे आप इस बात को कह सकता है कोई कि मतलब एक जाति धर्म देखकर क्या आता है? अपराधी की कोई जाति होती है क्या? अपराधी का कोई धर्म होता है क्या? और यदि ढूंढते भी हैं, यदि आप ढूंढते भी हैं तो उठाकर रेशियो देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी किसी को जात धर्म देखकर कार्रवाई नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी अपराधी को अपराधी समझती है, वो चाहे किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, किसी संप्रदाय का हो। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश को आतंकित करने वाला, भयक्रांतित करने वाला ऐसे किसी व्यक्ति को उत्तर प्रदेश की सरकार और पुलिस नहीं छोड़ेगी जो उत्तर प्रदेश को में खरमंडली में जाना चाहता हो। रही बात कपिल जी की, तो कपिल जी भाई है अपने, वो ठीक ढंग से इस बात को जानते हैं, परंतु उनकी मजबूरी है, उनका एक बड़ा वोट बैंक है और उस वोट बैंक को खुश करने के लिए ये लोग कुछ भी कहते रहते हैं। परंतु उत्तर प्रदेश की जनता इस बात को ठीक ढंग से जानती है कि उत्तर प्रदेश का विकास तभी संभव है, उत्तर प्रदेश में रोजगार तभी संभव है जब अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश होगा। और उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त करने के लिए योगी आदित्यनाथ की सरकार बेहतर ढंग से काम कर रही है। अब उत्तर प्रदेश से संगठित अपराध लगभग शून्यता पर पहुंच गया है। ऐसा कहीं उत्तर प्रदेश आप नहीं देखेंगे कि संगठित गिरोह कहीं कार्य कर रहा हो। उत्तर प्रदेश में मनभर थे, उनको जेल में, स्वयं जेल में चले गए और बेल लेने से डरते हैं। उत्तर प्रदेश में जो हर जिले में एक गुंडा के नाम से जाना जाता था, हर जिला अपने एक उत्पाद के नाम से जाना जाता है और एक जिले का उत्पाद, ठीक, हर जिले का उत्पाद दुनिया के अपने स्तर पे पहुंचकर अपने उजाला को बिखेरता है। लेकिन हकीकत तो वाकई ये भी है कि देखिए, चाहे आप विकास किसी भी क्षेत्र का चाहते हैं तो जरूरी है वहां का माहौल कैसा हो। कोशिश सरकार की इसी तरह की हो रही है। चाहे आप किसी भी क्षेत्र को ले लीजिए, अगर रोजगार बढ़ाना है या फिर इंडस्ट्रियल हब उत्तर प्रदेश में बनाने हैं तो जरूरी है कि एक अच्छा माहौल हो, अपराध ना हो। और इसी माहौल को देखते हुए शायद योगी सरकार की कोशिश भी यही चल रही है कि पूरी तरह से उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त बनाया जाए, जो अन्य देशों से भी लोग इन्वेस्ट करना चाहे उत्तर प्रदेश के अंदर। अजीत, देखिए, बिल्कुल $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी का जो लक्ष्य रखा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, उन्होंने सीधे तौर पर इसीलिए कहा कि जब माहौल अच्छा होगा, सुरक्षा होगा, सुशासन होगा और शासन होगा तो बड़े बड़े इंडस्ट्री के लोग आएंगे, उत्तर प्रदेश में निवेश लगाएंगे। और देखिए, 1 लाख करोड़ का निवेश पहले ही आ गया। 47 कंपनियों ने अपनी इच्छा जाहिर कर दी। अभी इन्वेस्टर समिट फरवरी में है और इसीलिए मुख्यमंत्री ने कहा कि हम किसी भी अपराधी को छोड़ने वाले नहीं है। जो हमारी पुलिस है वो गोली का जवाब गोली से देगी। अगर आप अपराध करेंगे तो अगले चौराहे पर ढेर मिलेंगे। 2 क्लियर कट मुख्यमंत्री का मैसेज है कि उत्तर प्रदेश में क्राइम और करप्शन दोनों पर 0 टॉलरेंस की नीति जारी रहेगी। और कई बार वो सार्वजनिक मंचों से बोलते हैं, खुलेआम पब्लिक में बोलते हैं कि भाई हम किसी को अगर कोई अपराध करता तो हम कोई मर्जी देने वाले नहीं हो, चाहे किसी दल का हो और चाहे जितना बड़ा रसूख वाला व्यक्ति हो। ये बात 2017 में जब योगी आदित्यनाथ की सरकार आई तभी से क्लियर होगा। और इसीलिए देखिए, बहुत बड़े पैमाने पर इनकाउंटर हुए, बड़े पैमाने पर कार्रवाई हुई। अगर 2,500 करोड़ की संपत्ति जब्त हो सकती है, उस पर बुलडोजर चल सकता है। बड़े बड़े माफिया, अतीक अहमद तारीफ कर रहे हैं, अतीक अहमद की पत्नी तारीफ कर रही है, मुख्तार का पूरा खानदान जेल में, ईडी से लेकर बड़े बड़े अपराधों में, बड़े बड़े कारनामों में। विजय मिश्रा का आपने हश्र देखा। तो मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया कि उत्तर प्रदेश में अच्छा माहौल होगा, पूरी दुनिया के इन्वेस्टर यहां आ रहे हैं, यहां निवेश होगा। $1 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी का लक्ष्य है उसको उत्तर प्रदेश प्राप्त करेगा। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत हर जिले की जीडीपी तय होगी, हर जिले में डेटा सेंटर बनाया जा रहा है। पूरी दुनिया के लोग उत्तर प्रदेश की तरफ नजर उठाकर देख रहे हैं। तो मुख्यमंत्री का सीधे तौर पर यह कहना है कि अपराध और करप्शन यानी क्राइम और करप्शन पर 0 टॉलरेंस है। जो भी अपराध करेगा वो उत्तर प्रदेश में नहीं रह पाएगा। इसलिए मैंने पहले भी कहा, यहां साहब
जेल से नहीं बेल से डर लगता। अगर आप बेल से बाहर आएंगे तो आप यूपी पुलिस के टारगेट पर आ जाएंगे, आपका जो पुराना इतिहास है वो आपके सामने रख दिया जाएगा। तो सीएम की तरफ से बिल्कुल मैसेज क्लियर है आकांक्षा कि उत्तर प्रदेश में निवेश लाना है, रोजगार देना। आपके पास लौटती हूँ कपिल श्रीवास्तव जी, एक बार फिर से समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। कपिल जी, सीएम योगी कह रहे हैं कि अगर अपराधी अपराध करता है तो अगले ही चौराहे पर ढेर कर दिया जाएगा। क्या कहेंगे इस बयान पर सीएम योगी के? कपिल जी, देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि जो शब्दों का प्रयोग आपने किया, अगर ये मुख्यमंत्री जी ने भी किया है तो ये संवैधानिक शब्द नहीं है। पुलिस का इकबाल होता है और अपराधीकरण पुलिस का नहीं किया जाता, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी की शब्दावलियां इसी तरफ अग्रसारित हो रही हैं। इसीलिए उत्तर प्रदेश में पुलिस का अपराधीकरण योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया है और पूरे देश में सबसे ज्यादा पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु यानी कि हत्या पुलिस के द्वारा उत्तर प्रदेश में 467 से ज्यादा हत्याएं, लगभग 500 हत्याएं की गई हैं। और 22 जो फेक एनकाउंटर की जांच मानव अधिकार आयोग ने किया, उसमें से 17 उत्तर प्रदेश का साबित हुआ। 28 करोड़ रुपए की क्षति उत्तर प्रदेश की सरकार को लगी है। सरकार और अपराधी अगर एक जैसा व्यवहार करेंगे तो उसको विधि स्थापित करने वाली सरकार नहीं माना जा सकता है। और इस तरह की शब्दावलियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए, क्योंकि एक संवैधानिक पद है, इस पर बैठ करके कानून की बात की जा सकती है, गैर कानूनी बातें नहीं कि ढेर कर देंगे। अरे यहाँ बैठे हुए हमारे आपसे मैं जवाब चाहूंगी कपिल श्रीवास्तव जी का। वो कह रहे हैं इस तरह की शब्दावली का प्रयोग नहीं करना चाहिए था सीएम योगी को। कृष्ण मोहन जी, देखिए, जब आकांक्षा जी पूरा उत्तर प्रदेश भयाक्रांत होकर अपराधियों के डर से उत्तर प्रदेश की जनता या किसी भी देश की जनता यदि प्रभावित होती हो तो ऐसे शब्दावली का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पहले से ज्यादा हत्याएं हो रही है पूरा देश में। एनसीआरबी के आंकड़े में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है अपराध में। और किस तरीके की बात कर रहे हैं? ये अपराध रोज जो 5-10 हत्याएं हो रही हैं, ये कहां से लोग आकर के कर रहे हैं? अगर इतना खौफ है तो कहां हत्याएं रुक गई, कहां लूट रुक गए, कहां बलात्कार रुक गया? कहीं अगर रुक गया तो मुझे आप बताइए। ये प्रायोजित कार्यक्रम चलाना बंद कर दीजिए, इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। के आंकड़े हैं कि उत्तर प्रदेश हत्या में नंबर 1 पे बना हुआ है। होना चाहिए। ये 0% टॉलरेंस की नीति का है। होनी चाहिए। भ्रष्टाचार ऐसे लोग का जो अपराधिक बढ़ गया है, साइबर क्राइम 25% बढ़ गया है, यानी संगठित अपराधों में भी अभिवृद्धि हुई है। खाने के आईने हैं, पार्टी के दांत है दिखाने के और खाने को। और इन्वेस्टर समिट इन्होंने 4.5 लाख करोड़ का कराया था। इनकाउंटर ऐसे अपराधियों का होना चाहिए और 60,000 नहीं कराया। और अभी जो आप कह रही हैं, मुझे बताइए, आपको कहा गया है कि न्याय सिर्फ कहना नहीं चाहिए, दिखना भी चाहिए। तो उत्तर प्रदेश की जनता के लिए हमने न्याय भारतीय जनता पार्टी के मंत्री लेके आए थे, उनके विधायक अपराध मुक्त करेंगे, उसके लिए चाहे जो उद्यान घोटाला करते हैं, अपने हिसाब से कार्य कर रही है। अपराधियों करके अपनी बात रखिए। कपिल जी, कृष्ण मोहन जी, एक एक करके प्लीज आप दोनों अपनी एक एक करके बात रखें। अन्यथा इनकाउंटर आपका होना तय है। हाँ, बोलिए कृष्ण जी। जी आकांक्षा जी, मैं यही बात को कह रहा हूँ। कपिल जी, मैं वापस अभी आपके पास मैं वापस आपके पास लौट रही हूँ। एक बार उनकी बात जरा सुन ले, फिर मैं आपसे जवाब देती हूँ। कपिल जी प्लीज। आकांक्षा जी, उत्तर प्रदेश की सरकार में पूर्व की जो सरकारें रही है वो अपराधियों की पोषित सरकारें रही हैं। हाँ। और उनसे इनका धनुगाही का कार्य चलता था, उत्तर प्रदेश को लूटने का काम किया जाता था। अब ये बर्दाश्त नहीं होगा। उत्तर प्रदेश की सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति रखती है अपराधियों के प्रति। यदि कोई भी व्यक्ति यदि अपराध करता है तो उत्तर प्रदेश छोड़ दे, अन्यथा आपने किस पर कार्रवाई की है? अपराध करता है 6 साल के ऊपर आपने किससे कार्रवाई की है? आप विपक्ष में नहीं बैठे। पुलिस ये शब्दावलियों का प्रयोग बंद कीजिए और जब तक अपराध में शब्दावलियों का प्रयोग बंद कीजिए। अगर किसी ने अपराध किया, ये उत्तर प्रदेश से दिख रही है कि अपराधी कई वो जगह भी है जहां पर खुद सरेंडर करने के लिए पहुंच रहे हैं। एनसीआरबी की जो रिपोर्ट है महिलाओं के खिलाफ जो अपराध है उसका भी मैं आज जिक्र करना चाहूंगी, क्योंकि एनसीआरबी की रिपोर्ट भी ये बताती है कि उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त प्रदेश होता हुआ दिख रहा है। जी कपिल जी, ये प्रायोजित कार्यक्रम है। ये प्रायोजित कार्यक्रम है जो हाथ उठा करके सरेंडर करते हुए पहले पत्रकारों को बुला लिया जाता है। इनको कैसे पता कि हाथ उठा के आ रहा है?
ये क्या देश की जनता, प्रदेश की जनता नहीं जानती है कि ये लोग दिखावे वाली सरकारें प्रायोजित कार्यक्रम चलाते हैं? और किस सरकार के अंदर सरेंडर्स नहीं हुए, गिरफ्तारियां नहीं हुई, सजाएं नहीं? आपकी भी सरकार थी, हमारे तो बात उठाकर गिरफ्तारी देते हैं। आपकी सरकार में चलाने वाली सरकार बंद करे हाथ मिला के और एनसीआरबी के आंकड़े में आज भी हत्याएं में नंबर 1 उत्तर प्रदेश बना हुआ है। अपहरण, लूट, बलात्कार में नंबर 1 बना हुआ है। ये भी है कि आज अगर हम भी, कई बार ऐसा होता है, हमारे रिपोर्टर्स भी अगर अलग अलग जगहों पर महिलाओं से बात करते हैं तो वो भी इस बात का जिक्र करती है कि आज रात के 8 बजे भी अगर घर से निकलते हैं तो डर महसूस नहीं होता। अजीत भी इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ है, क्योंकि अजीत आप भी बहुत बार कई महिलाओं से इस तरह का जिक्र कर चुके हैं। जब बातचीत उनसे करते हैं तो वो भी इस बात का जिक्र करती हैं कि आज अगर घरों से बाहर निकलते हैं तो वो डर नहीं लगता, पहले घरों से बाहर निकलने में ही रात को डर लगता था। अजीत, देखिए बिल्कुल महिलाएं जो है 2022 में योगी के सुशासन पर ही बहुत बड़ी संख्या में वोट मिला भारतीय जनता पार्टी को। सरकार दूसरी बार रिपीट हुई और देखिए एनसीआरबी के आंकड़ों पर जाइए कांचा। और दूसरा, उत्तर प्रदेश सरकार ने अदालतों में पैरवी करके 8000 से अधिक लोगों को सजा दिलाई है जिन्होंने महिलाओं के प्रति अपराध किए थे। और देश में नंबर 1 पर है उत्तर प्रदेश महिलाओं के प्रति अपराध करने वालों को सजा दिलाने में, अपराधियों पर कार्रवाई करने में। कई राज्य योगी के बुलडोजर मॉडल को अपना रहे हैं। आप देखिए ऑस्ट्रेलिया हो, जर्सी हो, यूके हो, सब जगह बाबा का बुलडोजर दिखाई दे रहा है। जॉनसन बोरिस प्रधानमंत्री आते तो विदेश में भी उत्तर प्रदेश को लेकर इस तरह की चर्चाएं हो रही है। अजीत, मैं वापस अभी आपके पास लौट रही हूँ। एक ही जन सर से एक छोटा सा रिएक्शन ले लेते हैं। एक ही जन सर, चूंकि अभी आपने देखिए मैंने भी पुलिसिया सिस्टम का जब जिक्र किया, 2020 में योगी सरकार की तरफ से एक कदम उठाया गया कमिश्नरेट प्रणाली को लेकर। अब 3 और जिलों में विस्तार कर दिया गया है। कुल मिलाकर 7 जिले हो गए हैं उत्तर प्रदेश के, जहां पर ये कमिश्नर प्रणाली को लागू किया गया कि पुलिसिया सिस्टम भी मजबूत हो, कानून व्यवस्था और बेहतर हो सकेगी, फैसले लेने में कम वक्त लग पाएगा। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि ये चीजें पहले भी हो सकती थी जो अब हो रही हैं? बिल्कुल हो सकती थी। आईएएस अफसरों के खौफ के कारण, उनकी नाराजगी को बचाने के लिए यह सिस्टम पहले इंट्रोड्यूस नहीं किया गया। मैं डंके की चोट पे इस बात को कह सकता हूं। पिछले 30 साल से इस बात का प्रयास हो रहा था, पर हमेशा आईएएस लॉबी ने प्रेशर बनाया। साउथ में ये सिस्टम नहीं है। साउथ में सब पुलिस कमिश्नरेट हैं, वहां पर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कहलाते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं कहलाते हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कहलाते हैं। और वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। आईएएस अफसर अपना काम कर रहे हैं, डेवलपमेंट का है, रेवेन्यू वर्क है, वो सब देख रहे हैं। पुलिस जो है वो लॉ एंड ऑर्डर और क्राइम को देख रही है। वहां पे कोई मुद्दा नहीं है ये कि वहां पे कोई आईएएस आईपीएस का इस इश्यू को लेकर टकराव हो। पर यूपी में एक मूंछ की लड़ाई थी कि यहां पर होने नहीं देंगे। जो पब्लिक इंटरेस्ट में हो, मेरा ये मानना है, अगर पब्लिक इंटरेस्ट में है पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम तो लागू किया जाना चाहिए। पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है तो उसको स्क्रैप कर देना चाहिए। अगर अपराधों में कमी 4 जनपदों में देखी गई, मुख्यमंत्री जी ने और बहुत सी एजेंसीज ने इसकी समीक्षा की और ये पाया कि इसका बड़ा अच्छा फीडबैक है, बहुत अच्छी जन सुनवाई हो रही है। 145 के केसेस, 133 के केसेस, 107, 116, 116(3), गुंडा एक्ट, गैंगस्टर्स एक्ट, इन सब में कार्रवाइयां चल रही हैं। और पुलिस ऑफिसर्स जिनको कि मजिस्ट्रेट्स की पावर्स मिली हैं, इनका तत्परता से डिस्पोजल कर रहे हैं। मैं तो अपील करूंगा मुख्यमंत्री जी से कि सराय एक्ट, एक्साइज एक्ट और आर्म्स एक्ट की शक्तियां भी जिस प्रकार अन्य पुलिस कमिश्नर्स को देश में हैं, वो पुलिस को उत्तर प्रदेश में भी ये तीनों और शक्तियां प्रदान की जानी चाहिए, जिससे कि इफेक्टिवली वो पुलिसिंग का कार्य कर सके। जी कपिश जी बोलिए, आप जल्दी से अपनी बात रखिए। जी कपिश जी। देखिए जैन साहब क्योंकि पुलिस के अंदर अधिकारी रहे हैं तो उनको और शक्ति चाहिए, और शक्ति चाहिए। भाई 107, 16, 151 सीआरपीसी की शक्ति क्यों चाहिए? गुंडा एक्ट में ही शक्ति क्यों चाहिए? न्यायालय बंद करा देते हैं। न्यायालय का भी काम आप ही कर लीजिए, आप ही आरोप लगाइए, आप ही विवेचना कीजिए, आप ही दंड दे दीजिए। न्यायालय की क्या जरूरत है? फौरन कीजिए। और मुख्यमंत्री जी तो बता ही रहे हैं कि अगले चौराहे पे गोली मार देंगे। अरे कहां अराजकता का माहौल बना रहे हैं डीजीपी साहब? कहां ले जाना चाहते हैं देश को? प्रशासनिक विवेक का इस्तेमाल फोर्स करेगी, न्यायिक विवेक का इस्तेमाल फोर्स करेगी, फिर हम लोग किस दिन के लिए बनेंगे? रिएक्शन आपसे
और या आईएएस अथॉरिटीज जो है वो प्रशासनिक लाभ पढ़ करके आते हैं, उनको एक्सरसाइज करते हैं, चाहे रेवेन्यू के अंदर और चाहे इस तरीके के अंदर अनुबंध जो शांति के लिए प्रतिभूति ली जाती है। और 151 में आप चालान करते हैं, सिर्फ और सिर्फ 151 के चालान में अर्ध न्यायिक मजिस्ट्रेट को अधिकार होता है जमानत करने का, मुख्य न्यायालय में केस नहीं आता है। ठीक है कृष्ण मोहन जी, जल्दी से लास्ट रिएक्शन आपका, हर व्यक्ति जिस पर समय का अभाव है कपिल जी। जी कृष्ण मोहन जी, मैं एक स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि अपराधियों को हाथ उठाकर गिरफ्तार कराने वाला है नहीं आपके, तब आपका ये और अपराधियों के साथ हाथ में हाथ डालकर घूमने वाला, दोनों की विचारधारा में विशेष अंतर होता है। क्योंकि हम अपराधी को अपराधी मानते हैं और कुछ लोग अपराधी को अपना मित्र मानते हैं। अपराधी का किसी भी न्यायालय में जमानत हो, वो अपराधी ही रहेगा। अपराधी किसी के भी साथ रहे, वो अपराधी रहेगा। मैं डीजीपी साहब के विचारों से मैं सहमत हूँ कि पुलिस को वो चीजें वो अधिकार देने चाहिए। ठीक है, वक्त की कमी है, आपको रोकना पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया आप